भाइयों नमस्कार। मैं प्रगट सिंह फार्मिंग मूड से, ये हमारी चौथी वीडियो है इस चैनल की और लगातार आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। गन्ने की फसल हुई, कपास की फसल, गेहूं की फसल, ये मस्टर्ड की फसल लगी हुई है, इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। और प्रोग्रेसिव फार्मर्स, इनोवेटिव फार्मर्स, फार्मिंग फेयर्स, साइंटिस्ट, जहाँ कोई फार्मर ने अपना अच्छा आउटलेट बना रखा है तो उसको भी हम कवर कर रहे हैं और जल्द जल्द आपको अलग अलग तरीके का कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके अगल बगल में कोई ऐसा फार्मर जो अपने दमदार प्रोडक्ट बना रहा है, जो आपकी खुद की चीज़ बना के सेल कर रहा है और दूसरे फार्मर के लिए मिसाल बना हुआ है, तो उसका कांटेक्ट या उसका लोकेशन मेरे को इस मेल पे आप भेजना। मैं उसको मिलकर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो हम शुरू करते हैं। मस्टर्ड की खेती, सरसों की खेती लगभग नॉर्थ इंडिया की 5-6 स्टेट्स में होती है और अच्छी पैदावार के लिए यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात में इसको एंड ऑफ सितंबर या ऑल मंथ ऑफ अक्टूबर बिजाई करना चाहिए। तो ये खेत बिजाई हुआ है लगभग आज से 17 दिन पहले और आज डेट है 22 अक्टूबर। तो इस खेत को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि हम जो भी काम करते हैं अपने खेत में, वाटर मैनेजमेंट करते हैं, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करते हैं, सीड मैनेजमेंट करते हैं, स्पेस मैनेजमेंट करते हैं, तो हमारा पूरा काम करने का, पूरा मेहनत करने का एक ही मकसद होता है कि अच्छी पैदावार हो। तो उस पैदावार के लिए ये पॉइंट जो चाहिए मैं आपको वो डिस्कस करने वाला हूँ कि अब इसका बिजाई हो गया, फर्टिलाइज़र थोड़ा बहुत हो गया, इसमें थोड़ा बहुत आगे भी होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी सरसों के प्लांट पूरे जर्मिनेट होके बाहर आ गए हैं, 5-6 पत्तियां बनने लग गई हैं एक प्लांट में। तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां फार्मर ने सीड कम डाला हुआ है, मतलब प्रति 8 कनाल के एकड़ में या 20 कनाल के हेक्टेयर में, 8 कनाल के एकड़ की बात करूं तो यूनिवर्सिटी बोलती है 800 ग्राम से 1 किलो बीज सफिशेंट है। लेकिन हाइब्रिड मस्टर्ड ज़्यादा बीज में प्रॉब्लम देती है, तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते। तो इसी खेत में 900 ग्राम प्रति 8 कनाल में बीज डला हुआ है। लेकिन बीज डल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अभी नुकसान शुरू नहीं हुआ। अगर इसी बीज को हम पैदावार के लिए यूज़ कर लेंगे, आगे चले जाएंगे। इसमें से सिलेक्टेड प्लांट को रखना है, हमने प्रॉपर स्पेसिंग बना के रखनी है ज़मीन में, क्योंकि देखो आपको रहने के लिए घर चाहिए। प्लांट के लिए जो ज़मीन है ये घर है, इसको घर ही इतना छोटा दे दिया जाए कि जिसमें बंदा भी ना रह सके। अगर 5 बाई 5 फुट का कमरा होगा तो क्या उसमें 6 फुट का बंदा सो पाएगा? नहीं सो पाएगा ना। तो उसकी और भी ज़रूरतें हैं, उसने नहाना भी है, सोना भी है, खाना भी है, या खेलना या कोई और काम करना है, तो उस 5 बाई 5 फुट के कमरे वो नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, जब वो बीमार रहना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा प्लांट है सरसों का, इसको भी 3 बाई 3 फुट, 2.5 बाई 2.5 फुट या 2 बाई 2 फुट मिनिमम स्पेस चाहिए अच्छी ज़मीन में अच्छी वैरायटी को अपने फैलाव करने के लिए। लेकिन यहाँ 11 इंच पे लाइन टू लाइन सोइंग हुआ है और हम ये मान सकते हैं कि ये चलो एक स्टैंडर्ड मेथड चल रहा है। जहाँ रेतली ज़मीन, टिब्बे वगैरह होते हैं वहाँ पे चल जाता है, लेकिन यहाँ पद्दर ज़मीन है और पद्दर में बिजाई हुई है, बट्टों पे नहीं है, बेड पे नहीं है, तो ये स्पेस थोड़ी कम है। अगर ऐसे ही इतने ही प्लांट हम लग रहे हैं कि 900 ग्राम बीज डला है यहाँ पे, तो ये ऐसा लग रहा है जितना चाहिए उससे ये डबल है। लेकिन मैं ये मानूंगा कि 900 ग्राम में से सपोज कर लो कि 900 ग्राम ही जर्मिनेट हो गया। लेकिन हमने क्या करना है, ये 3 लाइन है, इसमें भी 11 इंच का डिफरेंस है, इसमें भी 11 इंच का डिफरेंस है। हमने 1, 2, 3 ये तीनों में से हर तीसरी लाइन को निकाल देना है। और यहाँ भी जो 2 लाइन बचती है, इसमें भी हमने 8 से लेके 10 इंच में बीच में जो भी प्लांट आ रहा है उसको निकाल देना है। तो हमारा एक पॉजिटिव, एक बेनिफिशियल पॉइंट बन जाएगा कि प्लांट की स्पेस मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद पहला पानी लगाएंगे, उसके ऊपर हम नदीनों को निकालने के लिए खुरपा वगैरह यूज़ करेंगे, उससे भी ये काम हो जाएगा, नदीन भी निकल जाएंगे। और जब पहला पानी लगाएंगे लगभग 35-40 दिन पे लोड के मुताबिक हम पहला पानी लगाएंगे, तो उस पानी में अगर हमने पहले कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला तो आप सुपर जिंक बोरॉन वाला आता है फ्रेश मैन्युफैक्चर्ड, वो ले लीजिए। वो 1 गट्टा आप डाल के, आधा गट्टा यूरिया का डाल के, स्प्रे नहीं करना कुछ भी, वो आप दे सकते हैं और बाद में पानी लगा सकते हैं। और बाद में फिर आपको जब खेत के अंदर जाने लायक हो जाए सिस्टम, तो आप फिर इसकी एक गुड़ाई कर देना, सरसों बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर आप घर में
स्प्रे तैयार करें जिसमें दलाल गोल हम बोलते हैं कि घर में बना के स्प्रे कर लें। उसमें 2.5 किलो यूरिया और 2.5 किलो DAP, अलग अलग घोल लेना दोनों को, और 150 ग्राम चिलेटेड जिंक, तीनों को अलग अलग घोल लें। जिंक और यूरिया तो खेत में स्प्रे करने के समय कुछ टाइम 15-20 मिनट पहले ही घोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन DAP को एक दिन एक रात के लिए आप पहले घोल लें ज़्यादा पानी में, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसका नितरा हुआ पानी, मतलब उसमें जो अशुद्धियाँ बच चुकी हैं, जो घुल नहीं पाई, उसको हमने यूज़ नहीं करना है। उसको हम अलग से निकाल के रूढ़ी पे फेंक दो, या कहीं भी खेत में फेंक दो खाले में। लेकिन जो उसका पूरा घुला हुआ सोल्यूशन है वो हमने 1 एकड़ के लिए स्प्रे करना है। जहाँ आप 1.5 एकड़ में भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अभी फसल छोटी है, इसका लीफ सरफेस एरिया बहुत कम है, तो प्लांट को हम ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे तो भी प्लांट के पत्ते बर्न हो सकते हैं। अगर वही जो हमने सोल्यूशन तैयार किया तीनों का, 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो DAP और 150 ग्राम चिलेटेड जिंक 12% वाला, और तीनों का अलग अलग गोल बना के, अगर हमें फुल गोल की बात करूं तो 150 लीटर में आपने तैयार कर रखा है, तो आप वो 10 कनाल 12 कनाल में स्प्रे करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। इसकी 2 स्प्रे हम जब भी सरसों में फूल निकलने का टाइम आए उससे पहले ही हो जाने चाहिए। एक स्प्रे जब फूल गिरने का टाइम आए, लगभग 2.5 मंथ की सरों का, तब आप इसमें स्प्रे करना, क्योंकि इससे प्लांट को शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। एक ब्रांचेस बनाने का टाइम होता है, रूट डेवलपमेंट का टाइम होता है। पहले भी हमने एक पहले वीडियो डाला हुआ है अपने दूसरे चैनल क्रॉप इन्फॉर्मेशन पे कि अगेती बुझाई से थोड़ा पासा बटें, थोड़ा ना करें, और सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, बीज कौन सा लेना है, कितनी मात्रा में डालना है, क्या फर्टिगेशन करना है, फर्टिलाइज़र डालना है, तो वो वाली बातें हो चुकी हैं। अब उगी हुई सरों के खेत में अगर हम बनाने का वीडियो का मेरा मकसद यही है कि अगर आपके खेत में बीज कम डला है तो उसमें प्लांट तो शिफ्ट नहीं हो सकते। अगर बीज ज़्यादा डला है तो उसको स्पेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी सरसों की फसल 1 एकड़ में से 8 क्विंटल, 10 क्विंटल, 12 क्विंटल तक अच्छे मौसम में जाने की क्षमता रखती है। अगर उसी खेत में आपने नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा लगा लिए और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, तो दिक्कत देगा, आपकी पैदावार अच्छी नहीं आएगी। जिस प्लांट को ये उसके DNA में करैक्टर है कि वो इतनी पैदावार दे सकता है, लेकिन उसको जो चाहिए सूर्य की रोशनी उतनी मात्रा में नहीं मिली, उसको हवा उस मात्रा में नहीं मिली, उसको बहुत कम स्पेस में रखा गया, तो उसका हार्मोन इनबैलेंस होगा, उसका फ्रूट अच्छे से मैच्योर नहीं होगा, उसका ग्रेन वेट अच्छे से नहीं बनेगा, उसके ग्रेन में ऑयल परसेंटेज अच्छी मात्रा में नहीं डेवलप हो पाएगी। तो इस बातों के लिए अपने खेत में अच्छी पैदावार लेने के लिए ये 2-3 पॉइंट जो आपको अभी करने पड़ेंगे, जो 20 दिन की सरों उगने के बाद हो जाती है 5-6 पत्ते की, 30 दिन की सरों में भी ये काम कर सकते हैं आप। मुझे लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे को साझा करना चाहिए, मैंने किया, और आप आपका इसको फ़र्ज समझ के अपने नियर वन फार्मर के साथ साझा कीजिए और चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अभी नया है और नई नई वीडियो इसके ऊपर आती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के ज़रिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।